क्या बोल रही हो खासरी कि भाई नहीं बोलना है? क्यों भाई? सीधे सीधे केस के बारे में बताओ ना, क्या बोल रही हो तुम कि केस खत्म हो गया है? कोर्ट में तो खत्म हुआ नहीं है, नंबर तो दिखा रहा है। अभी 27 मई की तुम्हारी डेट लगी थी, उसके बाद की अभी डेट लगी नहीं है, तो कैसे कह रही हो केस खत्म हो गया? अगर खत्म हो गया तो तुम सीधे सीधे कोर्ट से जाके अब खत्म क्यों नहीं करवा रही हो? वहां तो तुम्हारे डेट लगे हुए हैं। अब बताओ तुम कह रही हो तुम्हारे केस खत्म हो गए हैं, तो खत्म होने के लिए प्रूफ दो ना। प्रूफ तुम्हें देना होगा। और जब कोई भी केस खत्म हो जाता है ना खासरी, तो जा करके कोर्ट में लगाना पड़ता है एप्लीकेशन। वो तो तुमने लगाया नहीं, तो एक तरह से ना तुम कोर्ट की अवमानना भी कर रही हो। समझ गई? कोर्ट को तुमने खेल समझ रखा है, कानून को तुमने खेल समझ रखा है। तुम यूट्यूब वाली दुनिया समझ रखी हो क्या, कि कुछ भी आएंगे, झूठ बोलेंगे और चले जाएंगे? बाकायदा वहाँ दिख रहा है कि 27 मई के बाद की डेट अभी लगी नहीं है, और तुम लोग कह रही हो कि खत्म हो गया, हार गई। तो क्या ये सब चल रहा है, बताओ जरा। भाई बहुत बोलने आ गया है तुम्हें। और ये क्या 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 बोल रही हो तुम? मतलब तुम बोल रही हो कि कोई भी बंदा अगर, मतलब 3 लोग के बारे में नहीं बोलना है। किसको किसको बोल रही हो खासरी, बताओ? मुझे बोल रही हो? मुझे तो जो भी गलत दिखेगा बोलूंगी जरूर, ये तो तुम जान जाओ। क्योंकि जो सच्चाई होगी ना वही बोलूंगी। अगर तुम ये कहने चली आओगी कि नहीं जी इस बारे में ना बोलो, उस बारे में ना बोलो, तो ऐसा नहीं होगा। मैं बोलूंगी, क्योंकि मुझे जो चीज़ गलत लगेगा ना, जैसे केस का तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो ना, तो जाके कोर्ट में ख़त्म कराओ। बिना कोर्ट में ख़त्म कराए तुम्हारा केस कैसे मान लेंगे ख़त्म है, बताओ? हम लोग को प्रूफ चाहिए ना। प्रूफ तो तुम कुछ नहीं दे रही हो, सिर्फ बोलने चली आ रही हो। फ्रेंड्स बताइए कि एक बंदा बोल रहा है, जैसे एमजी बोल रही हैं कि कोर्ट में केस अभी चल रहा है, और बाकायदा उनकी ओर से प्रूफ भी आ गया। और ये खासरी बोल रही हैं, और भी जो लोग बोल रहे हैं, पपीता बोल रही हैं कि केस ख़त्म हो गया, केस ख़त्म हो गया। तो एमजी तो प्रूफ लगा रही है ना, और ये लोग प्रूफ लगा नहीं रही हैं। तो जब तक ये लोग प्रूफ लगाएंगी नहीं, तब तक हम लोग कैसे मान लेंगे कि केस ख़त्म हो गया? आप लोग खुद ही बताइएगा कमेंट करके। क्योंकि फालतू का भाई ये लोग आ करके सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बोलते चले जा रही हैं। और ये कैसे कह रही हो खासरी तुम, बताना कि नहीं बोला जाएगा? भाई इन 3 लोग के बारे में, 3 लोग कौन खासरी, बताओ? बीना तगाड़ी और ये भरती माता और तुम, ये 3 लोग के बारे में अगर बोला जाएगा तो सही नहीं होगा। तो तुम लोग कुछ भी बोलती चली जाओगी, या तुम लोग के बारे में नहीं बोला जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? बोला तो जाएगा। कैसे सोच लिया तुमने कि तुम लोग के बारे में नहीं बोला जाएगा? तुम लोग कुछ भी आके सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल के चली जाओगी, और अपने समय में तुम्हें इतनी बुरी लग रही है। अब जैसे तुम कह रही हो गंध भक्त गंध भक्त, अरे कमेंट करने वाले को किस आधार पे तुम इतना गलत बोल रही हो, बताओ? कितना गलत बोल रही हो कमेंट करने वालों को? वो क्या पा रहे हैं? वो तो सिर्फ अपनी राय रख रहे हैं ना। तुम्हारी एक राय है, उनकी एक राय है, तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम्हारी राय सही है, उनकी राय गलत है? कैसे कह सकती हो, बताओ? राय है ना। देखा है कि नहीं, करंट में जब करंट पास होता है, तार में 2 वायर होते हैं। देखना कभी, जब ये तार जाती है ना, तो उसको देखना, 2 वायर होते हैं। तो उसमें अब ये वायर कौन सी है, ये तुम सोच लो ना। सबकी अपनी अपनी राय है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि राय जो है कोई दे ही ना? सिर्फ राय देंगी तो खासरी देंगी, और धमकी ना खासरी बिल्कुल मत देना। इस तरह के सेंटेंसों का प्रयोग बिल्कुल मत करना, समझ गई? क्योंकि यही चीज़ जो तुम दे रही हो ना, ये सोच लो तुम। भाई मेरे ऊपर तो बिल्कुल ही मत देना, क्योंकि मैं तो मानने को तैयार ही नहीं होती ना। क्योंकि मैं गलत सेंटेंसों का, गलत भाषा का प्रयोग मैं करती ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों डरूंगी, बताओ? मैं एकदम सही सेंटेंसों का प्रयोग करती हूँ। तुम्हारे जैसे तू तड़ाक भी नहीं करती हूँ, तुम्हारे जैसे अभद्र भाषा का प्रयोग भी नहीं करती हूँ। सब चीज़ मैं अच्छे से बोलती हूँ। फिर मुझे क्या पड़ा है कि तुम जैसों से डरूं, बताओ? और तुम जैसों की बातों का मतलब जो मैं करूं, मैं क्यों करूं, बताओ? अगर तुम्हारी भर्ती में मुझे गलती दिखाई देगा, भर्ती का मुझे पॉइंट गलत लगेगा, तो मैं बोलूँगी, बिल्कुल बोलूँगी।
तुम्हारे कह देने से ये हो नहीं जाएगा कि मैं नहीं बोलूँगी। बताओ क्यों नहीं बोलूँगी, बताओ तुम्हारी मंथरा आके बोल रही हैं कि जिसके जो बियर वगैरह पीता है ना उनके पेट निकल जाते हैं। अच्छा, बियर पीने से पेट निकल जाते हैं आदमियों के? अच्छा, ना जाने कितने आदमियों के पेट निकले हैं, जो कि मैं पर्सनली भी जानती हूँ। और भाई बहुत से लोग, आप लोग भी जानते होंगे फ्रेंड्स, वो बियर पीते भी नहीं हैं तब भी उनके पेट निकले हुए हैं। पेट निकलने से बियर पीने से क्या ताल्लुक है, बताना जरा। मतलब कुछ भी स्टेटमेंट तुम लोग पास कर दोगे या तुम लोग की बातों का विरोध नहीं होगा, ये कैसे होगा बताओ, कैसे होगा ये बिल्कुल नहीं होगा ना। जो सेंटेंस है उसी पे रहो, अगर गलत बात बोलोगी तो उसका विरोध होगा। और जो तुम कहने आती हो ना कि अरे हम लोगों पे बोल रहे हैं, हम लोगों पे, तुम भी तो किसी पे बोल रही हो, तुम भी किसी पे बोल रही हो, तुम्हारी भी बातें यूट्यूब पे आ रही हैं। अब तुम कमेंट करने वालों को गंध भक्त बोल रही हो, तो क्यों बोल रही हो उनको गंध भक्त? भाई तुम कैसे डिसाइड कर दी कि वो गंध भक्त है और तुम क्या हो? वो तो एक राय पे चल रहा है ना, उनकी जो राय है उसी पे कायम है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो राय ही बदलता रह रहा है, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। तुम्हारी चॉइस जो है समय समय पे बदलती रहती है और जिसको तुम पसंद कर लेती हो। जैसे पहले तुम मनीषा के फेवर में बोलती थी, तो भाई एकदम अंधभक्ति के साथ बोलती हो, ठीक है? अंधभक्ति नहीं, गंधभक्ति, है ना? और फिर अब तुम जगतिया के साइड आ गई हो, तो बाकायदा जगतिया का फोटो वगैरह लगा के पूरी चाटुकारिता कर डालती हो। तो अपने को देखो ना, कमेंट सेक्शन वालों को क्यों बोल रही हो बताओ? कमेंट वालों क्या गलती है भाई? वो क्या पा रहे हैं? वो तो उनको जो पसंद है उसके पक्ष में वो बोल रहे हैं, तो तुम कैसे कह रही हो कि नहीं उनको नहीं बोलना है, उनको नहीं बोलना है? ये तो गलत बात है ना, बताओ। और ऊपर से तुम सोशल प्लेटफॉर्म पे आके खुला चैलेंज दे के जा रही हो। वाह, चलो खासरी, चैलेंज एक्सेप्ट, चलो मज़ा आएगा। तुमने कहा है ना 3 लोग के बारे में ना बोलना, नाम भी बता दो। 3 कौन बताना? 3 किसको बोली हो? एक तो तुम हो गई, एक तो भाई तुम्हारी भर्ती जो है फेवरेट हो गई, और 2 में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिना तगाड़ी को बोल रही हो कि मंथरा को बोल रही हो, वो भी बता दो। मंथरा संतरा जो भी है, क्योंकि जो गलती दिखेगी ना वो तो बोलूँगी। अब तुम लोग कहने चले आओ कि भाई कोर्ट ने ये आदेश पारित कर दिया है कि वाइफ के रहते हस्बैंड जो है लिव इन में रह सकता है, भर्ती ने बोला था ना। और तुम लोग कहो कि इसका विरोध ना किया जाए, क्योंकि भर्ती ने ये कह दिया है कि वाइफ के रहते हस्बैंड जो है लिव इन में रह सकता है, इसका विरोध ना किया जाए। तो ये कैसे हो जाएगा बताओ? ये कैसे हो जाएगा कि विरोध ना किया जाए? विरोध तो होगा, बिल्कुल होगा। अगर गलत चीज़ों का तुम लोग, मतलब गलत चीज़ को तुम लोग सोचोगी कि तुम लोग बोल के सही कर दो, तो वो नहीं होगा ना। उन सभी चीज़ों का विरोध होगा जो सोशल प्लेटफॉर्म पे गलत बातें आएंगी। एकदम से सोच लो कि गलत बातें तुम बोलोगी तो कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सोशल प्लेटफॉर्म पे चीज़ें आने के बाद सब चीज़ें आएंगी। ये नहीं होगा कि आज मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे चीज़ आए और ना बोला जाए। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा और कमेंट करिएगा कि कितनी मतलब ये धमकी देंगी, इनकी धमकी चलेगी, ये कैसे चलेगा? अपने केस के बारे में सही सही इन्फॉर्मेशन भी नहीं देंगी, रोज़ आके बोल के जाएंगी कि अरे अब मैं डरती नहीं हूँ, अब मैं स्ट्रांग हो गई हूँ। ऐसा कोई स्ट्रांग नहीं होता है, समझ में आ गया ना? वो जो स्ट्रांग होता है ना वो शुरू से स्ट्रांग होता है, समझ गई? और वो केवल एक्टिंग करता है। जैसे तुम इतनी जल्दी कि मैं तो अब स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग हो गई, ये कहो कि तुम्हें नॉलेज नहीं था कि अरे ऐसा भी हो सकता है क्या कि मेरा नाम कोर्ट में चला जाए तो मैं फंस जाऊं। ये बोलो खासरी, सीधे सीधे बोलो ना। ये मत बोलो कि मैं पहले दब्बू थी अब मैं स्ट्रांग हो गई। दब्बू वगैरह नहीं, तुमको इस फील्ड का नॉलेज नहीं था तो तुम सोची कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और जो ये बोल रही हो ना क्या बिगाड़ लिए लोग, क्या बिगाड़ लिया? अरे केस करने वाले केस ही करेंगे ना, और बिगाड़ने और बनाने की क्या बात आएगी? तुम लोग को ये समझ नहीं आ रहा है कि 6 मंथ तो हो चुके, 6 मंथ के ऊपर, और तुम लोग कोर्ट के चक्कर काट रही हो, दिमागी रूप से परेशान चल रही हो। ये क्या कम है क्या? जो चैन से बैठ के वीडियो अपनी बना रही थी वो तुम लोग के ऊपर कोर्ट का यूँ आ गया कि कोर्ट के चक्कर काटना सारा चीज़ शुरू हो गया।
तो ये कम है? बताओ, ये कम है? ये कम नहीं है। अब ये तुम लोग सोचो कि नहीं क्या हुआ मेरे साथ, कुछ भी नहीं हुआ, तो चल तो रहा है कोर्ट में जाके। अगर तुम्हारे मतलब केस ख़त्म हो गए तो जाके कोर्ट से हटवाओ ना, एप्लीकेशन लगाओ। इस तरह से बैठी रहोगी तो तुम्हारे ऊपर लोग मानेंगे कैसे कि तुम्हारा केस ख़त्म हो गया है? उसके लिए प्रूफ चाहिए ना। प्रूफ तो हम लोग को दिख नहीं रहा है, बाकायदा चल रहा है अभी तक। जो पपीता का केस है, जो एमजी बोली कि भाई केस किया हुआ है, तो केस तो अभी तक चल रहा है, वो तो पेंडिंग दिखा रहा है, और तुम लोग कुछ भी बोलती चली जा रही हो। तो सीधे सीधे राय दो ना, और पब्लिक को गुमराह मत करो। जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ सही सही बताओ। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा, वीडियो के बारे में अपनी राय रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और बताइएगा कि जब इन लोग को बताना है तो सही सही इन्फॉर्मेशन दे के बताए ना, कि कैसे ख़त्म हुआ, क्या ख़त्म हुआ, कोर्ट में जो डेट लगी हुई है उसको जाके वहाँ एप्लीकेशन दे। पब्लिक को क्या गुमराह कर रहे हैं? फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।